everyone, here I'm back in the video lecture and today we're going to discuss the relaxation. आज हमारे पास बेसिकली हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करें वो बेसिकली सारा रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि रिलैक्सेशन के अराउंड मूव करता है। अब मेजरली रिलैक्सेशन हमारे पास एक जनरल टर्म हमें जैसे आइडिया है कि आपकी बॉडी कंप्लीटली अपने मसल्स को फ्री फ्रॉम टेंशन कर देती है, ठीक है। दैट मीन्स एट रेस्ट। बट इट डजेंट मीन कि आपका रिलैक्सेशन के टाइम मसल वर्क नहीं है, मसल पे कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं ना मसल की, तो हमारे पास उस टाइम टेंशन बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन रिलैक्सेशन में टेंशन बहुत कम हो जाती है, बट कुछ वेरियस डिग्रीज पे होती है, ठीक है। मतलब हमारे पास सम काइंड ऑफ प्रेजेंट होती है टेंशन। ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीटली हमारे पास एलिमिनेट कर दो, ठीक है। लेकिन हमारे पास मेजरली होता ये है कि एट रेस्ट हमारे पास बॉडी जो है रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन होती है, ठीक है। मेजर इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब रिलैक्सेशन की हमारे पास जो सारी बात है वो हमने मसल से स्टार्ट की, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है ही मसल टोन, ठीक है। मसल टोन क्या होती है? जब हमारे पास एक लिविंग मसल्स है ना जिनमें जो टेन कम्प्लीटली ऐसा टाइम आता है कि कम्प्लीटली टेंशन फ्री नहीं है, जैसे हमने बात की अभी। सो एक स्लाइट सी फर्मनेस वो हमेशा रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। टेंशन फ्री नहीं होता, तो उस जो फर्मनेस है ना उसके अंदर उसको कहलाते हैं हम मसल टोन, ठीक है। मसल टोन्स बेसिकली रिप्रेजेंट करती है स्टेट ऑफ रेडीनेस को, ठीक है। प्रिपेयर करती है मसल को रेस्टिंग स्टेट में कि आपके मसल्स ने इसके बाद मूवमेंट करनी है तो वो कैसे काम करेगा। उससे पहले एक स्टेट है जिसमें मसल टोन हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब मसल टोन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, ठीक है। सो आपने हमेशा याद रखना है कि मसल टोन इट्सेल्फ हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है। ऐसी स्टेट है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने मसल्स को रेस्टिंग स्टेट में कि हमारे पास अब इसके बाद अगर हम मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट कितनी अच्छी होनी चाहिए। ये मेंटेन होती है मेजरली मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स सर्किट के थ्रू, ठीक है। इसमें ना होता ये है सिंपल, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि ना इसके अंदर एक फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मसल्स के अंदर मसल स्पिंडल प्रेजेंट है ना, एक ऐसा ही स्पिंडल बेसिकली एक ऐसी चीज को जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कॉल्जी टेंडन ऑर्गन को मसल स्पिंडल को, ठीक है। सिंपल इज दैट इंटरफ्यूजल फाइबर्स मसल स्पिंडल के अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं लेकिन बहुत स्मॉल है, ठीक है। लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं ना वो मूवमेंट वॉलंटरी मूवमेंट जब हमारे पास कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे रिलैक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरफ्यूजल फाइबर्स होते हैं रिमेन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। हमारे पास इस स्टेट में जब मसल टोन की स्टेट है, ठीक है। और लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स है ना वो हमारे पास रिलैक्स्ड रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई कि हमारे पास मसल में उस तरह से मूवमेंट तो नहीं आ रही होती रेस्टिंग स्टेट में, लेकिन हमारे पास एक स्टेट प्रेजेंट होती है मसल टोन के नाम से, ठीक है। अब ये चीज़ें जो थी ना जाहिर सी बात है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मसल स्पिंडल के अराउंड मूव कर रहा है ना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ना तो मसल स्पिंडल को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मसल स्पिंडल का हम बेसिक स्ट्रक्चर तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली अगर आपको यहाँ पे ये एरियाज नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये मसल स्पिंडल दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा बेसिकली आपकी बॉडी में आप ऐसा कह सकते हो सर्किट सिस्टम है, ठीक है, जो आपके मसल्स को ना बेसिकली मसल टोन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है मेजर, ठीक है। अब क्या होता है इंटरफ्यूजल फाइबर्स जो आपको यहाँ पे मिड में नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, जो आपको ये वाले फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये वो फाइबर्स हैं जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं स्लाइटली, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नर्व की एंडिंग्स हैं, शीट्स हैं, लिम्फ है, हमारे पास ये सारी एंडिंग्स है, सेंसरी एंडिंग्स है, ठीक है। और ये दो मोटर एंडिंग्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको मेजर बनाना है। लेकिन ये जो बायर फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं और ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब आप चाहते हैं ना तब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेजरली इनका कॉन्ट्रैक्ट का जो सारा काम है ना वो आपके हाथ में होता है, जब आप मूवमेंट करते हैं ना, ठीक है, इट्ससेल्फ जो आप करना चाहते हैं तब हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं। लेकिन इंटरफ्यूजल फाइबर्स हमारे पास हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, दैट्स वाई हमारे पास मसल टोन जो होती है ना वो मेजरली मेंटेन रहती है, ठीक है। अब आपको बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास किस बेसिस पे हमारे पास होता है कि हमारे पास होता सिंपल इज दैट ना कि इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो स्मॉल फाइबर्स नर्वस रिफ्लेक्स पाथवे को ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस, ठीक है।
तो हमारे पास हर वक्त एक सस्टेन कंट्रैक्शन रहती ही रहती है मसल के अंदर, ठीक है। और वो किसकी वजह से, स्मॉल इंटरफ्यूजल फाइबर्स की वजह से जो मसल स्पिंडल के अंदर है, ठीक है। जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स है ना, वो तब होते हैं जब हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट हम करते हैं, तो हमारे पास उस केस में हम बाद में इस चीज़ को करते हैं कि हाँ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में या रिलैक्सेशन में, लेकिन मेजरली इस टाइम पे वो रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट है जो मसल टोन के पीछे, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बेसिकली पोस्टरल टोन को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाए जितने ईजिली हो सकती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।